बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत ही तो मिला। और वो बोलता बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखे, ये किस तरीके से बोल रहा है? वो कह रहा बी.एन. राव ने लिखा है। अरे बी.एन. राव बेवकूफ को मालूम नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलने को वो बी.एन. राव बोल दिया होगा तो। नहीं, बार बार बोल रहा है, एक दो बार। अरे बार बार बोलो तो मतलब ठीक है ना, ये लोग का इसी तरीका से यही काम ही है, नफरत फैलाना। का जो आप कह रहे हैं वो गंदे आदमी थे। नहीं, गंदे आदमी इन लोगों के जिस तरीके से गंदे का मानसिकता है, इसका समझिए ना। गंदे कहने का मतलब क्या, कि बाबा साहब एक छोटे जात से आते हैं इन लोग के नजर में, वो दलित हैं, तो इस तरीके से इनको गंदे आदमी समझ रहे हैं कि गंदे आदमी है और गंदे आदमी ने लिखे। आप बताइए, यहाँ पे देखिए, अभी कल वो बेचारी लड़की का बलात्कार किया, वो बंदा ठाकुर, वो बंदा को देखिए उसके साथ में कितने लोग था, उस पर क्या हो गया। वहां पे नेता विपक्ष अगर कोई जाता है, विपक्ष का नेता, तो वहां पे जाने नहीं मिलता, और वही सत्ताधारी नेता को जाने मिल जाता। क्यों जाने मिल जा रहा? विपक्ष का नेता जाएगा उसके बेचारे से मिल रहा दुख दर्द बांटने के लिए, तो उसको जाने नहीं मिल रहा वहां पे। सियासत करने जाएंगे। अरे नहीं नहीं, सियासत करने जा रहे हैं। सियासत मतलब क्या हुआ? आप जा रहे हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जाते हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप जा रहे हैं वहां पे उस बेचारे गरीब को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए। अरे मामले को समझने जा रहे हैं। समझने के लिए क्या मतलब? आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही के लोग हैं, वो कर रहे हैं वहां पे। उस समय नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो चोटिया जो काटा, आप क्या चाहते हैं कि जेल जाए लोग? नहीं, चोटिया जो काटा वो भी बेचारा है, जिस तरीका से वो बेचारा गरीब है, राहुल यादव क्या नाम है, उसको तो जिस तरीका से मतलब एक शर्मसार किया इन लोग ने, कि आज सोचना पड़ेगा इन लोगों को कि एक चोटी रखने वाले भी कौन होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए। मतलब ये लोग है ना, आरएसएस और भाजपा के तहत इन लोग को ना सर्टिफिकेट बांटना पड़ेगा कि हाँ तुम चोटी रखेगा, तुम यादव है तो तुम चोटी नहीं रखेगा, तुम दलित है तो तुम नहीं रखेगा, तुम आदिवासी है तो नहीं रखेगा। तो इस तरीके से इन लोगों को सर्टिफिकेट बांटना पड़ेगा। मोदी जी को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी हिंदू राष्ट्र। सीएम मोहन यादव को क्या करना चाहिए? सीएम मोहन यादव क्या करेंगे? वो घंटा मंत्री के साथ घंटा बजाएंगे, वही करेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीका से केंद्र में मोदी सरकार अब बैठी है, ये इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो खुद ही बढ़ावा देते हैं ना हिंदू मुस्लिम करने का, देश में धर्म जात पे बांटने का। ये केंद्र सरकार के ये देन, केंद्र सरकार की देन है, ये अमित शाह मोदी जी के देन है ये सब। तो मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है? मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखेंगे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री से ही कोई उम्मीद नहीं रखेगा। वो बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में कि मंगलसूत्र छीन लेगा, गौ मांस, ये वो क्या क्या बोलते हैं। ये सब चीज उस समय नहीं समझ में आता। जो मोदी जी बोलते हैं कपड़े से पहचान लेते कि ये कौन से जात के, कौन धर्म है। तो ये लोग क्या उम्मीद रखेंगे इन लोगों से? चलिए, अनिल मिश्रा छोटा आदमी है, वकील है, लेकिन अमित शाह जी तो गृह मंत्री, वो भी तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी को आप लोगों ने फैशन बना दिया। अरे नहीं नहीं, तो अम्बेडकर जी को अमित शाह जिस तरीका से कह रहे हैं फैशन बना दिया, तो अमित शाह जी तो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो इतना टाइम। अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्मों तक तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। तो ये जब गृह मंत्री हमारे देश का इस तरीका का बात करेगा, तो आम जनता जो इस तरीके के नफरती चिंटूबाज हैं, आरएसएस भाजपा बजरंग दल के लोग, ये लोग तो इन लोग को बढ़ावा देने के लिए एक पॉइंट ये लोग यहाँ से बोलेंगे और पूरे देश में ये लोग आग मुझते रहेंगे। आप चाहते हैं कि अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल में जाएं? अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल में ही रहना चाहिए। ये लोग को बाहर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लोग आज बाहर रहेंगे, कल फिर ये लोग दूसरे कोई इसके साथ में खड़े होंगे, करेंगे इस तरीका का आंकड़ा। को अगर पता हो तो गिरफ्तारी सबसे पहले होती है, इसलिए उसको उसके पेट में जो गुड़गुड़ मच रही है ना, इसलिए मच रही है क्योंकि ये लोग ने SC/ST एक्ट हटाने की बात की। तो क्यों की थी? क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले अंदर डाला जाता है, बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो बाद में की जाती है एज पर SC/ST रूल, SC/ST एक्ट। अब उनको दिक्कत ही इस बात से कि अब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर जलाना SC/ST एक्ट के अंडर में आता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर मतलब लोगों ने उनकी भावनाएं उन लोगों के साथ में है ना, तो इस वजह से उनको अंदर डाला गया। अब जो वकील आप हो, आपको अगर इतनी से भी जानकारी नहीं तो काहे के वकील बन के आप आगे आए हो? कौन सी लॉयरी कर रहे हो मुझे तो नहीं पता, या आप हम लोगों से ज्यादा समझदार हो, तो आपने अपने आप को समझ के रखा है कि मैं ही बहुत होशियार हूँ, मेरे से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर आपको बैठ जाना चाहिए ऊपर गद्दियों में जहाँ पे आपके लोग बैठे हुए हैं। ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये राष्ट्र इन लोगों से नहीं चलेगा, ये राष्ट्र इनके बोलने वाली बातों से नहीं चलेगा। अगर ये संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ही ने बोला ना कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है, और आप ही के संविधान की वजह से ये चीज हो रही है कि आपको सबसे पहले अंदर किया जाता है, बाकी सारी चीजें बाद में होती है। तो जाके गाली दो अपने बी.एन. राव को, डॉक्टर अंबेडकर को गाली देने की क्या जरूरत है? या तो मान लो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। ये दो तरफा बातें थोड़ी ना चलने वाली है कि तुम एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा है, एक तरफ गाली दे रहे हो डॉक्टर अंबेडकर को कि उन्होंने रिजर्वेशन संविधान में दिया। भाई पागलों वाली बात है ना ये। और आप एक चीज मैं आपको लिख के दे रही हूँ,
ये जितनी भी कोशिश कर ली, ये बोल रहे थे ना कि मैं रिजर्वेशन खत्म करना चाहता हूँ, जब ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो जाता। इनकी 100 पुश्तें आ जाएं, 500 पुश्तें आ जाएं, ये नहीं खत्म कर सकते, ठीक है ना। ये मर जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर ले तो भी नहीं कर पाएंगे। वो इसे चैलेंज की तरह ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वकील अनिल मिश्रा ने कहा था कि आने वाले समय में ये सिद्ध कर दूंगा कि संविधान रचयिता BN राव भी हैं और आरक्षण भी समाप्त होगा। अच्छा, तो इंतजार करिए आप लोग। तो फिर मैं तो वही बोल रही हूँ ना सर ने, अनिल मिश्रा सर ने जो बोल दिया मैंने मान लिया। तो जाके पुतले जलाओ BN राव के, क्यों डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति और नहीं लगने देते, क्यों उनकी तस्वीर जला रहे हो, उनसे क्या परेशानी है भाई। जब संविधान की बात कर रहे हो, जब आपने यही चीज बोल दी कि BN राव ने लिखा है, तो उनकी तस्वीरें जलानी चाहिए, उनकी मूर्ति नहीं लगने देनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर से क्या मतलब है? ब्राह्मण विरोधी मान लिया है ना उन लोगों ने, क्या? ब्राह्मण विरोधी थे अंबेडकर। अच्छा, माफी चाहूंगी इसके लिए, हालांकि मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ कि वो लोगों को तमाम आरोप है, नारे भी लगे। लगातार आप जो दलित विरोधी बातें करते हो, महिला विरोधी बातें करते हो, आज तक हमने तो कभी नहीं बोला। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम लोग ऊपर आप इतने सालों से थे ना, हर जगह तो आप बैठे हो थे ना, आपने अभी भी बैठे हैं। हाँ अभी भी बैठे हैं। कमाल की बात है, मुझे आप ही से पता चला बिहार में भी। हाँ। तो इतने सालों से आप बैठे रहे, तो कौन सा आपने दलित ऐसी बात कर ली कि नहीं भाई दलित हमारे भाई हैं, हम लोगों को भी आने दो, इन लोगों को भी रिजर्वेशन दो। जब कमाल की बात है 75 साल में तुम्हारा इतना बीपी हाई हो गया, इतना तुमको बुरा लग गया कि 2000 साल का अपना रिजर्वेशन जो लेते आ रहे हो 100%, वो भूल गए तुम। उसकी याद नहीं आती तुम्हें। हाँ, उस वक्त तुमको याद नहीं आ रहा था कि भाई हमारे साथ में अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो हमारे साथ में क्या होगा। अब समझ में आ रहा है। ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप शुक्रगुजार मनाइए उन लोगों का कि उन्होंने अभी तक छुआछूत देखी नहीं है। 75 साल में जिन लोगों को ये याद आ गया कि इक्वालिटी क्या होती है, हमारी बात नहीं होती, उनको इतनी गुड़गुड़ मच गई है। अगर उन लोगों के साथ में छुआछूत हो जाती तो मर जाते, फांसी लगा लेते अपने आप को। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ में, तुम्हारे साथ में तो अनटचेबिलिटी हुई नहीं। 75 साल में दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को जो रिप्रेजेंटेशन मिल गया रिजर्वेशन के थ्रू, इतना इन लोगों को बौखलाहट हो गई। अगर उनके जैसे उत्पीड़न अगर ये झेल लेते ना, तो इनके पुश्ते पैदा होने के लिए भी 100 साल बाद भी सोचती कि पैदा हो कि ना हो, और ये बोलते हैं। आप सोचिए ना, एक बार कुछ सोचिए कि लोगों को अगर छुआछूत देखने को मिल गई, ऐसे इटावा जैसी घटना अगर इन लोगों के साथ में हो गई जो मानवता के अगेंस्ट है, हर चीज अगर इनके साथ हो गई, जो दलितों पिछड़ों के साथ लगातार हो जा रही है, इनके सामने अगर हांडी बांध दी जाए, पीछे झाड़ू लगा दिया जाए, तो कैसे लगेगा? इनको पूछ के देखिए। लेकिन ये इतने से में इनका ये हालत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो ग्वालियर मामले में अब क्या होगा, क्या लगता है कि मूर्ति क्या लग पाएगी? क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी तो सवाल वहीं से होगा। मूर्ति का अभी भी अडिग है, चिंतन में है कि लगेगी नहीं लगेगी। आपको एक बात बताती हूँ ज्योति जी, पहले क्या होता था कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अभी से तो नहीं, काफी पहले से लग रही है, ठीक है। कमाल की बात है कि एक तो मूर्ति उनके सामने जब वो जिंदा थे, उन्हीं के सामने